हर किसी का एक सपना होता है, अपना घर। लेकिन अक्सर लगता है कि कम सैलरी में ये सपना सपना ही रह जाएगा। पर क्या ये सच है? क्या सच में ये नामुमकिन है? आज इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, अपना घर, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक इमोशन है। तो चलिए देखते हैं कि इस इमोशन को हकीकत में कैसे लाया जाए। एक तरफ तो घर बनाने का खूबसूरत सपना है और दूसरी तरफ उसकी भारी भरकम लागत का डर। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और एक प्रैक्टिकल रास्ता निकालते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़ी रुकावट को हटाते हैं जो हमारे दिमाग में है, ये सोचना कि कम सैलरी की वजह से कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि भाई घर तो तभी बनेगा जब सैलरी 50-60 हज़ार होगी। आज इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ते हैं। असल बात यह है कि ये सैलरी की नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की लड़ाई है। घर कोई एक झटके में नहीं बनता, ये एक पूरा सफर है जिसे प्लान करना पड़ता है। और इस पूरी योजना का जो सीक्रेट है, जो गोल्डन फॉर्मूला है, वो ये है: पहले जमीन पर फोकस करो, मकान बाद में। ये एक नियम इस पूरे मुश्किल लक्ष्य को बहुत आसान बना देता है। तो ठीक है, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो बड़ी सी लागत है उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए, कुल खर्चा करीब करीब 14 से 18 लाख रुपए का है। हाँ, सुनने में ये बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसे हम दो हिस्सों में तोड़ दें, पहले प्लॉट का खर्चा और फिर कंस्ट्रक्शन का, तो ये लक्ष्य थोड़ा पहुंच में लगने लगता है। ये बात बहुत गहरी है। जब पैसा सिर्फ एक टारगेट बन के रह जाता है ना, तो वो स्ट्रेस देता है। लेकिन जब उसी पैसे को एक सिस्टम में डाल दिया जाता है, तो वही पैसा धीरे धीरे घर की शक्ल ले लेता है। तो चलिए अब उसी सिस्टम की बात करते हैं। अब आते हैं प्लान के सबसे अहम हिस्से पर, एक स्मार्ट सेविंग सिस्टम। ये सिस्टम है HMF यानी होम, मीडियम और फिक्स। और अच्छी बात यह है कि ये इनकम पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ही सिंपल है। H यानी होम फंड, जो आपके घर के बड़े लक्ष्य के लिए है। M यानी मीडियम गोल, जो अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपका इमरजेंसी फंड है। और F यानी फिक्स गोल, जिससे महीने के खर्चे कंट्रोल में रहें। सोचिए, 25,000 रुपए जैसी सैलरी में से भी हर महीने 7,000 रुपए बचाए जा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए 4,000 SIP में डाल दिए, 2,000 RD में और 1,000 इमरजेंसी फंड में। ये बिल्कुल मुमकिन है। अब इस सफर के लिए हमारे पास दो गाड़ियां हैं। एक है SIP, जो एक रॉकेट की तरह है, पैसे को लंबी रेस में तेजी से आगे ले जाता है। और दूसरी है RD, जो एक सीट बेल्ट की तरह है, ये स्थिरता और सुरक्षा देती है। तो साफ है, हर टूल का अपना एक खास काम है। लंबी अवधि में ग्रोथ के लिए SIP, कम समय में प्लॉट के लिए पैसे जोड़ने के लिए RD और इमरजेंसी के लिए एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, अब तक जो भी अलग अलग बातें की हैं, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक ठोस 5 साल का एक्शन प्लान देखते हैं। इस 5 साल के सफर की नींव बहुत ही सीधी है। मान लीजिए शुरुआत 25,000 महीने की इनकम से हो रही है और हर महीने 6,000 से 7,000 रुपए घर के लिए बचाए जा रहे हैं। और ये देखिए सफर कैसे आगे बढ़ता है। पहले 2 सालों में बचत 1.5 लाख पार कर जाती है, चौथे साल तक 3.5 लाख से ऊपर, और 5वें साल के आखिर तक नतीजा 6 से 7 लाख रुपए की बचत, यानी प्लॉट खरीदना बिल्कुल संभव है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, घर बनाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा धीमा लगे, लेकिन इसका जो नतीजा है वो सच में अनमोल है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब रास्ता इतना साफ दिख रहा है, तो वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिससे ये सफर आज अभी शुरू किया जा सके? ये सोचने वाली बात है।